बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संतों की कुछ अनमोल कहानियाँ सुनते हैं, अनमोल वचन सुनते हैं। एक बार की कहानी है परम संत कबीर साहब जी की। कबीर साहब जी जो कि कपड़ा वगैरह बनाया करते थे, बेचा करते थे। एक बार कबीर साहब जी ने बड़ी कुशलता से पगड़ी बनाई। बहुत ही बढ़िया झीना झीना कपड़ा बुना और उसे गोलाई में लपेटकर एक पगड़ी बनाई। पगड़ी को हर कोई बड़ी शान से अपने सिर ऊपर सजाता है। ये नई नवेली पगड़ी लेकर कबीर जी बाजार में, हाट में जा बैठे और ऊंची ऊंची पुकार करने लगे, शानदार पगड़ी, जानदार पगड़ी, 2 टके की भाई, 2 टके की भाई, ये पगड़ी 2 टके की, खरीद लो। एक खरीदार निकट आया, उसने घुमा घुमा कर पगड़ी का निरीक्षण किया। फिर कबीर जी से प्रश्न किया, क्यों महाशय, ये पगड़ी 1 टके में दोगे क्या? कबीर जी ने मना कर दिया कि 1 टके में नहीं देंगे। 2 टके की है तो 2 टके में ही सौदा होना चाहिए। खरीदार भी ये कड़क उत्तर सुनकर नट गया और पगड़ी छोड़कर आगे बढ़ गया। और इसी तरह हर खरीदार देखता गया और आगे चलता गया। 2 टके में लेना किसी ने स्वीकार नहीं किया। सुबह से शाम हो गई। सुबह से शाम तक होते होते घर आने का समय हो गया। कबीर जी अपनी पगड़ी बगल में दबाकर खाली जेब वापस लौट आए। थके मांदे कदमों से घर में प्रवेश करने वाले थे, तभी एक पड़ोसी से भेंट हो गई। उसकी दृष्टि पगड़ी पर पड़ गई। तो पड़ोसी ने पूछा, क्या हुआ संत जी, इसकी बिक्री नहीं हुई? पगड़ी की जो पड़ोसी की जिज्ञासा हुई पूछने की, और पूछ लिया तो कबीर जी ने दिन भर का जो वाकया था सुनाया। पड़ोसी ने कबीर जी से पगड़ी ले ली और कहा, आप
इसे बेचने की सेवा मुझे दे दीजिए। मैं कल सुबह ही बाजार चला जाऊंगा। और अगली सुबह कबीर जी के पड़ोसी ने ऊंची बोली लगाई, शानदार पगड़ी, जानदार पगड़ी, 8 टके की भाई, 8 टके की भाई, ये पगड़ी 8 टके की भाई। पहला खरीदार आया नजदीक, बोला बड़ी महंगी पगड़ी है, दिखाना जरा। पड़ोसी कहने लगा, पगड़ी भी तो शानदार है, ऐसी और कहीं नहीं मिलेगी। तो खरीदार कहने लगा, ठीक दाम लगा लो, ठीक दाम लगा लो भैया। तो पड़ोसी कहता, चलो आपके लिए 6 टका लगा देते। खरीदार तुरंत 5 टका देते हुए, ये लो 5 टका और पगड़ी दे दो। और पड़ोसी ने भी देर न करते हुए तुरंत पगड़ी हवाले कर दी। और 1 घंटे के भीतर भीतर पड़ोसी वापस लौट आया। कबीर जी के चरणों में 5 टके अर्पित किए। पैसे देख कर कबीर जी के मुख से अचानक ही निकल पड़ा, सत्य गया पाताल में, झूठ रहा जग छाए, 2 टके की पगड़ी 5 टके में जाए। यही इस जगत का व्यवहारिक सत्य भी है। सत्य के पार की इस जगत में बहुत कम होते हैं। संसार में अक्सर सत्य का सही मूल्य नहीं मिलता, लेकिन असत्य बहुत ज्यादा कीमत पर बिकता है। सत्य की पहचान सत्य लोगों को होती है और असत्य तो पूरे संसार में फैला हुआ ही है। ऐसे ही एक श्री गुरु महाराज जी की एक प्रेमन भक्तयानी की लीला है। पुरानी बात है। अक्सर हम देखते हैं घरों में, परिवार में कितने लोग होते हैं, लेकिन हर किसी का निश्चय और निर्णय अलग अलग होता है। अगर कोई भक्तयानी श्री गुरु महाराज जी को मानने वाली है तो भगत जी नहीं मानते, और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे मानने वाले होते हैं तो माँ बाप नहीं मानते। तो वो भी जो प्रेमन थी, श्री गुरु महाराज जी को मानने वाली थी, तो दर्शनों का समय था। भक्तानी ने अपना विचार प्रकट किया भगत जी से दर्शनों पे जाने का। तो भगत जी ने मना कर दिया। तो मन दुखी हुआ। 2 दिन बाद फिर हिम्मत करके जिक्र किया कि मुझे श्री आनंदपुर जाना है। तो
भगत जी ज्यादा क्रोधित हुए और बार बार जिक्र करने पर भगत जी ने 2 लगा दिए। तो जिसको सत्य के साथ रहना है उसको सत्य की कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि सच्चाई के साथ रहना आसान नहीं है, कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन उसका इरादा अटल है, वो उनकी मित्र भक्त्यानी को जब पूरा समझ में आया कि ये नहीं जा पाएगी, भगत जी इसको नहीं भेज रहे हैं और इनके घर कलेश है, तो वो उनसे कहती है कि मैं आपकी तरफ से विनती कर दूंगी। तो प्रेमन भी कहती हैं कि ठीक है, आप जा रहे हो, ये मेरी सेवा श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भेंटा कर देना। और वो भक्त्यानी सेवा लेकर चली गई। जब श्री दर्शनों में पहुंची, दर्शन खुले हुए थे और मत्था टेकने की बारी आई, मत्था टेका और उसके बाद उस भक्त्यानी की सेवा भेंटा की कि ये फलां भक्त्यानी की सेवा है, आपको भेंटा करने के लिए मुझे दी थी, और आप आशीर्वाद करें, कृपा करें। श्री गुरु महाराज जी सुनकर मुस्कुराने लगे कि वो भक्त्यानी तो यहाँ आकर मत्था टेक कर चली गई, तुम अब आई हो। वो तो कब की आकर चली गई, अपने घर भी पहुंच गई होगी। तो वो भक्त्यानी बड़ी हैरान हुई। बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री गुरु महाराज जी की कैसी विचित्र लीला है कि मैं तो अभी पहुंची भी नहीं और वो पहले ही पहुंचकर दर्शन करके मत्था टेक कर अपने घर पहुंच गई। फिर भी श्री गुरु महाराज जी ने कहा, ये प्रसाद ले जाओ और भक्त्यानी को जाकर देना, जिसकी आप सेवा लेकर आई हो, और हमारी तरफ से आशीर्वाद भी देना। और वो भक्त्यानी जब प्रसाद लेकर मत्था टेक कर जब घर जाने को तैयार हुई, घर पहुंची, और वो प्रसाद उस भक्त्यानी को
देने गई तो जिस वक़्त वो वहाँ पहुंची तो क्या देखती है, वो भक्त्यानी सुमरन में बैठी हुई है। सुमरन में बैठी हुई है और जब उसे आभास हुआ कि कोई आया है तो उसने आंख खोली। आंख खोली तो वो बताती है, दोनों अपनी बातें बताती हैं कि एक बताती है कि मैं अनंतपुर जाके आई हूँ, आपकी सेवा भेंटा करके आई हूँ। श्री गुरु महाराज जी ने कहा है कि वो तो यहाँ आकर चली भी गई, धन्य हैं आप। तब वो भक्त्यानी प्रेमन बोली, जो सिमरन में बैठी थी, कि धन तो मेरे प्रभु हैं जो मेरी पीड़ा को हरने के लिए ऐसा चक्कर चलाया कि मुझे यहीं बैठे हुए दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सिमरन मुझसे करवाया और मुझे आनंदपुर बुलाकर बिना किसी सफ़र के, बिना किसी प्रयास के, अपने आप ही सारा कुछ श्री गुरु महाराज जी ने व्यवस्था करते हुए दर्शन करवाए, भेंटा पूजा करवाई और अपने घर वापस सुरक्षित भेज दिया। जिन्हें सच्चाई के पीछे, जिन्हें सत्यता के पीछे दुख झेलना आ जाता है और जो अटल सत्य को प्राप्त करना चाहता है, उसकी पुकार को भगवान अवश्य सुनते हैं और उनको वो लाभ भी प्राप्त करवाते हैं जो संसार के अंदर लाखों करोड़ों को नहीं प्राप्त होता। अपने मन के मते पर चलकर जो प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वो लाभ प्राप्त कर नहीं सकते। और जो गुरु की मति पर चलकर गुरु के वचनों के प्रकाश को साधन बनाकर, आधार बनाकर प्रयत्नशील रहते हैं, उनको वो लाभ सहज में प्राप्त होता है। केवल निमग्नता के कारण, सच्ची लगन के कारण, सच्चाई की जिसको लटक लग जाती है, जिसको सच्चाई प्रिय होती है, जिसको सतगुरु का उपदेश प्रिय होता है, जिसको सतगुरु की झलक पाने की ललक और तड़प पैदा हो जाती है, उसको ऐसे ही घर बैठे दर्शन हो जाते हैं। उनको ऐसा फायदा, ऐसा लाभ पहुंचता है जिसको सच्चाई से अलग नहीं समझा जा सकता।
इस तरह सच्चाई को सबसे बढ़कर ख्याल करना चाहिए और सच्चाई को ही पूरा महत्व देना चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।